हिंदी और संस्कृत में आप बहुत कम मेहनत करके बहुत अच्छा मार्किंग आप ला सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक को पकड़ लीजिए, टेक्स्ट बुक को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं। पढ़कर अगर उसे लिख लेते हैं तो वो मेमोरी में आपके आ जाते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। मैट्रिक की परीक्षा नजदीक है। 17 फरवरी से परीक्षा शुरू होने वाली है। लगभग एक सप्ताह का समय बचा है। ऐसे में अगर आपको ऐसे गुरुजी मिल जाए जिनके पास 21 साल से भी ज्यादा पढ़ाने का अनुभव हो और उनके पढ़ाए हुए बच्चे देश विदेश में कमाल कर रहे हो, तो क्या बात है। आज लाइव सिटीज आपको मिलवाने जा रहा है डॉक्टर कौशल किशोर सिंह से, जिन्हें आप कौशल सर के नाम से भी जानते होंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा कि एक सप्ताह से भी कम का समय जो है अब बच गया है मैट्रिक परीक्षा के लिए, और आपका सालों का अनुभव रहा है परीक्षार्थियों को तैयार करने में। तो मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि इस एक सप्ताह में जो भी मैट्रिक के परीक्षार्थी उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्योंकि ये जो है पहला स्टेप है दूसरी जिंदगी की ओर। तो लोग घबराए हुए भी होंगे कि क्या करे क्या ना करे, समय कम बचा है। तो सर, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सबसे पहले विद्यार्थियों को हम ये कहना चाहेंगे कि आपके पास समय बहुत कम है, और जैसा कि 6 सब्जेक्ट की आपकी एग्जामिनेशन होती है, ये जानते हैं, और 7 में जो सब्जेक्ट की होती है वो ऐच्छिक विषय के रूप में होती है, तो उस पर तो ध्यान बहुत ही कम लोग देते हैं। मूलतः 6 सब्जेक्ट पर ही ध्यान देना है, और उसमें भी 5 सब्जेक्ट पर ही ध्यान देना है, क्योंकि आपको मालूम है कि अंग्रेजी आपकी जो है वैकल्पिक वो सब्जेक्ट में उसकी काउंटिंग नहीं होती है। तो 5 सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें, और उसमें भी आपकी जो है 2 सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इस पर तो आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि मैथ में सालों से लोग अध्ययन करते आ रहे हैं, लेकिन लिटरेचर पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। और हिंदी और संस्कृत में आप बहुत कम मेहनत करके बहुत अच्छा मार्किंग आप ला सकते हैं। और जैसा कि एसएसटी है, साइंस है, तो साइंस और एसएसटी में हम बच्चों को ये कहेंगे कि केवल एनसीईआरटी की जो बुक आती है, जिसको आप एससीईआरटी या बिहार टेक्स्ट बुक कमेटी की जो बुक्स कहते हैं, केवल उसके जो लास्ट में जो आपके रहते हैं प्रश्नोत्तर, उसको आप हल कर लें, क्योंकि आप बहुत सारे भारतीय फंड की बुक से पढ़ रहे हैं और कई बुकों से सहारा लेते हैं, लेकिन समय आपके चूँकि बहुत कम है, तो आप देखेंगे अगर 5-10 वर्षों को आप क्वेश्चन को अगर देखें बोर्ड एग्जामिनेशन को, तो ज़्यादातर जो एसएसटी और साइंस के जो आपके प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो बिल्कुल एससीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। अगर एससीईआरटी के जो लास्ट में जो आपके प्रत्येक चैप्टर के जो लास्ट में आपके रहते हैं प्रश्न, केवल अगर उसे आप सोल्व कर लें तो हम समझते हैं कि अधिक से अधिक मार्क्स आप इस 2022 के एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो यानी कि ज़्यादा इधर उधर अपने दिमाग को नहीं भटकाना है। टेक्स्ट बुक में जो प्रश्न दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, केवल उन पर अपना ध्यान केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ गए हैं, जैसे गोल्डन एग्जामिनेशन गाइड हैं, ब्रिलियंट एग्जामिनेशन गाइड हैं, और बहुत सारे आलोक की हैं, तो बहुत सारे प्रकाशन की बुक्स आ गई हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन हम सिर्फ ये कहेंगे कि एनसीईआरटी की जो बुक्स है, जिसको एससीईआरटी कहते हैं, उसी पर आप ध्यान केंद्रित कर दिए, और उसको अगर आप हल कर लेते हैं तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। आराम से आप उसमें बहुत कमज़ोर विद्यार्थी भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर सकते हैं, बहुत कम मेहनत। आपने एक बहुत खास बात बताई, मेरा ध्यान उस ओर जा रहा है कि हिंदी और संस्कृत, यानी कि आपने बात कर ली लिटरेचर की या फिर भाषा की, तो उसमें अच्छा स्कोर करके कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर जो है वो लाए जा सकते हैं, या फिर लोग चाहे तो टॉप भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैथ है, अभी जैसा हमने बताया कि मैथ पर बहुत ज़्यादा लोग ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, तो अब एग्जामिनेशन जो कि बहुत नज़दीक है, और ख़ास करके हिंदी और संस्कृत पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप देखेंगे कि वो अपठित गद्यांश संस्कृत में जैसे रहते हैं, तो उससे 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब अगर उसको पढ़कर
आप आराम से उसे 13 में 13 मार्क्स ला सकते हैं। और उसी तरीके से हिंदी में भी अपठित गद्यांश का रहता है तो उसमें भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। निबंध और पत्र लेखन ये तो आप बचपन से ही आप लिखते आ रहे हैं। तो पत्र लेखन में एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि पत्र लेखन में सिर्फ ऊपर का हेडिंग और नीचे का अगर दे देते हैं तो अगर 4 मार्क्स का है तो उसमें आपके 2 नंबर देना ही देना है। और निबंध में यानी कि फॉर्मेट लिख दिया तो भी बस नंबर बस मिल बस जाएंगे। एक हाफ मार्क्स देना ही है। अच्छा, सिर्फ फॉर्मेट अगर दे दें तो उसमें हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे जो फॉर्मेट को भी लिखना नहीं चाहते हैं तब तो मार्क्स कैसे उठाएंगे। तो यानी ये चीज़ अच्छी है कि जैसा कि मैं 5 सब्जेक्ट्स को देख रही हूँ जो मेन है, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा मैथ, साइंस जो सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें सबसे कठिन मुझे लगता है मैथ्स ही है। कुछ बच्चों के पल्ले नहीं पड़ता, हालांकि कहा जाता है कि बिहार में लोग मैथ्स को प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो अगर जिन्हें मैथ्स नहीं आता है तो वो हिंदी और संस्कृत में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं अगर ध्यान से पढ़ लिया जाए। एक सप्ताह भी पढ़ लिया जाए तो बहुत। बिल्कुल, एक सप्ताह में बहुत मार्क्स ला सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हिंदी और संस्कृत में केवल सिर्फ अब जैसे अब हिंदी और संस्कृत के आपके कम से कम 5 मार्क्स जो रहते हैं उसके सिर्फ लेखक का नाम याद कर लें तो उससे आपके 5 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि पूछा जाता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा और कम समय में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और अगर बात कर ले रूटीन की, क्योंकि एक सप्ताह का समय है, जो अभ्यर्थी है, परीक्षार्थी हैं, वो काफ़ी परेशान हो रहे होंगे कि इतना कम समय बच गया है, अब क्या करें, रात भर जाग के पढ़ ले। तो क्या ये रूटीन सही है कि रात भर जाग कर पढ़ाई करते रहें, और अगर ये सही नहीं है तो क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, रात भर पढ़ाई से केवल किताब लेकर बैठ जाने से या पढ़ने से, रात भर अध्ययन करने से नहीं होगा। उसे सुनियोजित तरीक़ा से उसे किसी भी चीज़ को अपनाना होगा। आपको हमको कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट पर, ये तो आपको शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। हमने जैसा बताया कि आप मैथ आप बनाते आ रहे हैं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप उस पर भी आप ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। आजकल तो ज़्यादातर विद्यार्थी जो है सो साइंस की ओर ही मेहनत करते हैं। लेकिन हमने जैसा बताया कि हिंदी और संस्कृत को लोग वैकल्पिक के तौर पर मानते हैं। अब एसएसटी है तो एसएसटी में भी आप बहुत कम मेहनत करके, जैसा कि हमने बताया कि एससीईआरटी के केवल अगर उसे ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि एक बुक्स को अगर अध्ययन किया जाए तो आप हिस्ट्री को ले लीजिए, इकोनॉमिक्स को ले लीजिए, ज्योग्राफी को ले लें, तो पूरे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं समझता हूँ उससे 2 से 4 घंटे में आप पूरे एसएसटी को अध्ययन कर सकते हैं। तो वो तो समय आपको निकालना होगा। अगर प्रतिदिन की बात करें, अगर आप पढ़ रहे होते, एक सप्ताह का समय बचता, तो एक दिन में आप जो 5 मुख्य विषय हैं जो मेन है उन्हें आप कैसे विभाजित करते पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए? हाँ, मैथ तो आप देख रहे हैं कि उस पर अगर आप टाइम देते हैं 2 घंटा तो मैथ पर समय देना होगा। सवेरे सवेरे सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा सुबह अगर उठिए, और कहा जाता है कि उस समय बड़ा फ्रेश मूड होता है, दिमाग खुला है और दिमाग खुला हुआ होता है। तो मैथ है अगर 2 घंटा सुबह में बना लें और बाकी 2 घंटे हम और रख देते हैं, 2 घंटे एसएसटी पर रख दीजिए, 2 घंटे साइंस पर रख दीजिए, और लिटरेचर पर भी 1 घंटा हिंदी और संस्कृत। और जो सब्जेक्ट कमज़ोर हो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा समय देना होगा, अब देखना होगा। इसलिए हमने कहा कि बहुत कम समय में, जहाँ पर जैसे आपका जो बिग जो सब्जेक्ट है तो उसके आप टेक्स्ट बुक को पकड़ लीजिए, टेक्स्ट बुक को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं, ज़्यादा आपके मटेरियल मिल जाते हैं, उसी से डायरेक्ट जी उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टेक्स्ट बुक पर ही ध्यान केंद्रित करना है मिला जुला कर। बाकी बहुत सारी बुक्स हैं, अब नोट्स बुक तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब उस पर ध्यान केंद्रित न करके केवल टेक्स्ट बुक एससीईआरटी पर ही ध्यान केंद्रित करें। जी, अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि जब हम आते हैं इन परीक्षाओं
के ऊपर, तो ये रहता है कि दिमाग में उसे कैसे याद किया जाए, जो पूरा हमारा सिलेबस है उसे कैसे रट लिया जाए। तो आपका तो इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है, आपने बच्चों को कैसे देखा है जो अच्छा स्कोर करते हैं, कि वो रट रट कर पढ़ते हैं या फिर उसे लिख लिख कर नोट्स बनाकर लिख कर प्रैक्टिस कर काम करते हैं? नहीं, देखिए, पढ़ाई का एक जो तरीका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो पढ़ते हैं उसको राइट डाउन कर दीजिए, लिख लीजिए। कहा भी जाता है कि पढ़कर अगर उसे लिख लेते हैं तो वो मेमोरी में आपके आ जाते हैं। कभी आप भूलते भी रहेंगे तो वो आपको स्मरण में आ जाएंगे और उसे आप लिपिबद्ध कर सकते हैं आप। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने जो भी परीक्षार्थी हैं मैट्रिक के, उन्हें बहुत अच्छी टिप्स दी कि 1 हफ्ते के भीतर किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं कि अच्छा से अच्छा इस 2022 के एग्ज़ाम में मार्क्स लाएं। जी, तो हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर कौशल किशोर सिंह, जिन्होंने बताया है कि मैट्रिक परीक्षा की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। 1 सप्ताह से भी कम का समय बचा है, कैसे आप स्लॉट्स तय करके सभी विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं, और मैथ्स अगर कमजोर भी हो तो भी आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, इसका भी ट्रिक इन्होंने बता दिया है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।